अखिलेश की बैसाखी छोड़ अपने दम पर खड़ी होगी कांग्रेस। यूपी में हाथ को मजबूत करने के लिए तैयार हुआ खुफिया प्लान। राहुल प्रियंका की जोड़ी और ओबीसी वोटर्स पर नजर। 2027 के लिए कांग्रेस ने बिछा दी है ऐसी बिसात, हिल जाएगी यूपी की सियासत। 2019 और 2022 में जो नहीं हुआ, क्या 2027 में वो कर पाएंगे प्रियंका? यूपी के लिए कांग्रेस के सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश। 12 जनवरी की तारीख और 100 दिन का अल्टीमेटम। यूपी में प्रियंका गांधी करने जा रही अब तक का सबसे बड़ा खेला। क्या यूपी में खत्म होगा कांग्रेस का वनवास? प्रियंका गांधी के मास्टर प्लान 2027 ने उड़ाई विरोधियों की नींद। प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रही हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जो बिसात बिछाई है, उसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार की लाडली बेटी ही नजर आ रही है। खबर पक्की है कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन से यूपी में कांग्रेस एक ऐसा अभियान शुरू करने जा रही है जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल पैदा कर देगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की हालत जमीन पर कैसी है, ये किसी से छिपा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें जरूर मिली, लेकिन राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि इस सफलता में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर साइकिल का साथ न मिलता तो शायद हाथ खाली रह जाता। लेकिन अब कांग्रेस बैसाखियों के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। पार्टी का नया प्लान साफ संकेत दे रहा है कि प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। फ्लैशबैक में जाएं तो याद कीजिए 2019 का वो दौर जब प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया और उन्हें महासचिव बनाया गया था। तब उम्मीद थी कि चमत्कार होगा, लेकिन राहुल गांधी खुद अपनी अमेठी की सीट हार गए। फिर 2022 में प्रियंका को पूरे प्रदेश की कमान सौंपी गई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया, लेकिन नतीजे आए तो कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस करारी हार के बाद प्रियंका गांधी यूपी से लगभग गायब हो गई थी। वो 2023 के अंत में नजर आई, जब 2024 के चुनाव सिर पर थे तो गठबंधन की बात चल रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पिछले कुछ महीनों में प्रियंका गांधी की सक्रियता कांग्रेस के भीतर अचानक बढ़ गई। मनरेगा बचाओ अभियान हो या फिर संसद में वक्फ बोर्ड पर बहस, हर जगह प्रियंका का नाम आगे किया जा रहा है। अब यूपी कांग्रेस ने उनके जन्मदिन को लॉन्चिंग पैड बनाकर एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 20 जिला और शहरी इकाइयों को बता दिया कि अब सोने का वक्त नहीं है बल्कि जागने का वक्त है। प्लान एकदम सॉलिड बनाया गया है। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर 100 दिनों के जनसंपर्क अभियान की घोषणा हो गई, जिसकी शुरुआत भी हो गई। ये कोई रस्मी अभियान नहीं होगा, बल्कि इसमें पार्टी के तमाम दिग्गज पसीना बहाते नजर आएंगे। अजय राय ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसके मुताबिक पूर्व सांसदों और विधायकों को उनके क्षेत्र में उतारा गया। सहारनपुर से इमरान मसूद हो या प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह, देवरिया से तनुज पुनिया हो या मेरठ से राजीव शुक्ला, सबको टास्क मिल गया है। आजमगढ़ से वीरेंद्र चौधरी, अयोध्या से निर्मल खत्री और गाजियाबाद से सलमान खुर्शीद जैसे बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस सूत्रों की माने तो 100 दिवसीय कार्य योजना में संविधान पर जनसभाएं आयोजित करना और बीजेपी सरकारों को घेरना मुख्य एजेंडा होगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ यही नहीं रुक रही। उसे पता है कि यूपी का चुनाव बिना ओबीसी वोट बैंक के नहीं जीता जा सकता, इसलिए पार्टी का ओबीसी विंग भी एक्टिव मोड में आ गया है। इस अभियान में नुक्कड़ सभाओं और सेमिनारों के जरिए जनता के दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि कैसे मतदाता सूचियों में खेल हो रहा है और कैसे मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दबी जुबान में माना कि काफी समय बाद पार्टी राज्य में इतना सुनियोजित अभियान चला रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से संगठन सिर्फ कार्यकर्ता जोड़ने में लगा था। लेकिन अब संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुका है और अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की। इस पूरी फिल्म का क्लाइमेक्स भी तय कर लिया गया है। जब ये 100 दिन का अभियान खत्म होगा और परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान अपने चरम पर होगा, तब लखनऊ में एक विशाल रैली होगी और मंच पर होंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। यानी 2027 से पहले कांग्रेस एक बड़ा माहौल बनाने की फिराक में है। सवाल बस इतना है कि क्या जनता इस बार कांग्रेस के इस नए अवतार पर भरोसा करेगी या फिर ये प्लान भी पुराने प्रयोगों की तरह फाइल में दबकर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।